और अब बात करेंगे क्राइम कैपिटल बनती दिल्ली की, जहां एक बार फिर मर्डर ने लोगों को खौफ से दहला दिया। गीता कॉलोनी इलाके में अमान और लकी ने अपने साथी के साथ मिलकर 19 साल के यश की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। पुलिस इसे रोड रेज का केस मान रही है, लेकिन यश के परिवार के मुताबिक इस हत्याकांड को अफेयर की वजह से साजिशन अंजाम दिया गया। यश का एक लड़की के साथ रिलेशन में था, हम तुम्हारे लड़के को मारेंगे, उसी से पिटवाएंगे, ऐसी बात थी। यश का मर्डर, रोड रेस या अफेयर? 24 घंटे में 4 मर्डर, दिल्ली बनी क्राइम कैपिटल। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर हुए 4 मर्डर ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ अपराधियों में ना कानून का खौफ है और ना ही पुलिस का डर, जिसकी वजह से एक बार फिर एक मां ने अपने इकलौते बेटे को खो दिया। उन लड़कों को सजा मिलनी चाहिए। जिस लड़के ने मेरे बच्चे को मारा उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरे निर्दोष बच्चे को मार डाला उन्होंने। दिल्ली में इस बार जहां जुर्म ने दस्तक दी वो जगह थी गीता कॉलोनी, जहां बीती रात करीब 8 बजे 19 साल के लड़के यश को चाकू मार दी गई। जानकारी के मुताबिक यश की स्कूटी गली में खड़े एक लड़के से हल्की सी टकरा गई थी। इस पर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। इस बीच एक लड़के ने यश पर पीछे से चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद गंभीर हालत में यश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की जानकारी दी। यश के ऊपर हमला किया गया। यश भागकर करीब वारदात की 100 मीटर की दूरी पर इस जगह पर आया था, जहां पर उसके ऊपर चाकू से वार किया गया था। वार इतना गहरा था कि उसे जब अस्पताल यहां से लहूलुहान हालत में ले जाया गया तो वहां पर उसकी मौत हो गई। यश की मौत से उसके घर में मातम पसर गया। घर वालों को यकीन नहीं हुआ कि एक मामूली विवाद में उनके इकलौते बच्चे की हत्या कर दी गई। यश की मां ने आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग करते हुए उन पर पहले भी हत्या जैसी वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया। जिस लड़के ने मेरे बच्चे को मारा उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरे निर्दोष बच्चे को मार डाला उन्होंने। 5 मर्डर करके घूमते हैं वो लड़के, उनको पुलिस वाले यूं ही छोड़ देते हैं। पता नहीं किस किस की जान लेंगे। मेरे बच्चे को भी मार डाला। हे भगवान, उनको कड़ी से कड़ी सजा दो। इस हत्याकांड में अमान, लकी और एक नाबालिग आरोपी शामिल था, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि नाबालिग आरोपी पर नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। 3 लोगों का नाम इसके अंदर हमारे सामने आया है, जिसमें से 2 लोग तो अडल्ट हैं, मेजर हैं, और एक लड़का माइनर है। जो मेजर हैं उसमें से उसका नाम अमान है, एक का जो यहीं रानी गार्डन एरिया का रहने वाला है, एक का नाम लक्की है जो सरोजिनी नायडू पार्क में रहने वाला है, और एक लड़का इसमें जुवेनाइल है जिसकी उम्र 15 साल है। पुलिस अब तक की जांच में इसे रोड रेस का मामला मान रही है, लेकिन यश के घर वालों की इस हत्या के पीछे अलग ही दलील है, जिसके मुताबिक यश का एक लड़की से अफेयर था, जिसकी वजह से मुस्लिम लड़कों ने उसकी हत्या कर दी। यश का एक लड़की के साथ रिलेशन में था, उसने एक लड़के को उसके साथ देखा, लक्की नाम का, तो उसने उस लड़की को मारा थप्पड़, और घर आया तो उसके घर वाले आए, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लड़के को उसी लड़के से पिटवाएंगे, ये ईद का टाइम था, उसी से मरवाएंगे, उसी से पिटवाएंगे। अमन शर्मा ने अपने भाई की हत्या के मामले को जिस लड़की से जोड़ा, उस लड़की के पिता ने इस हत्याकांड में किसी भी जानकारी से इनकार कर दिया। मैं कह नहीं रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता क्या बात है क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं 4-5 साल से अपनी माँ की उसमें लगा हूँ। मैं घर से ये मेरे आस पड़ोस वाले हैं, इनसे पूछ सकते हैं आप। मैं यहाँ से निकलता भी नहीं हूँ, सिर्फ जब निकलता हूँ जब मुझे कोई सामान अपनी माँ के लिए चाहिए होता है। यश और आपकी बेटी एक दूसरे को जानते थे? ये मुझे नहीं पता जानते थे या नहीं जानते थे, ये मैं नहीं कह सकता। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं पता। यश की हत्या के बाद इलाके के लोगों को जैसे ही इस बात की खबर लगी कि इस केस में किसी लड़की का नाम सामने आ रहा है, वो आक्रोशित हो गए और उस घर के सामने तोड़फोड़ की जहां वो लड़की रहती है। यश शर्मा हत्याकांड में एक आरोपी का घर आप यहाँ देख सकते हैं। यश के घर से करीब 400-500 मीटर की दूरी पर ये घर है, जहाँ पर हत्याकांड के बाद गुस्साई भीड़ ने इस घर पर भी हमला किया था। हालात को देखते हुए इलाके में पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली में बदमाश इतने बेखौफ क्यों हो रहे हैं।
इससे पहले कल दिल्ली के बवाना में मॉर्निंग वॉक पर गए एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 आरोपी बाइक पर आए, करीब 6 राउंड फायर किए और बड़े आराम से फरार हो गए। वहीं दूसरी वारदात दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में हुई, जिसमें 10वीं कक्षा के छात्र की चाकूबाजी में मौत हो गई। तीसरी वारदात दिल्ली के अमन विहार थाना इलाके में हुई, जिसमें चाकू से 2 भाइयों पर हमला किया गया था, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। दिल्ली से जी मीडिया के लिए प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट।